हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज की डेट में लेकर आ चुके हैं आप सभी के लिए एक नई वैकेंसी के बारे में जानकारी। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है 7/2/2024 की डेट को। और साथियों, ये नोटिफिकेशन जारी किया गया एआई इंजीनियरिंग सर्विस लिमिटेड की तरफ से, जो कि एक सरकारी नौकरी के अंतर्गत ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें आईटीआई डिग्री डिप्लोमा के छात्र फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन आज की डेट में जो आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन दिखा रहे हैं, इसमें ज़्यादातर आपको मैं जानकारी जो देने वाला हूँ, वो आईटीआई छात्रों के लिए देने वाला हूँ, क्योंकि मेरे चैनल पर जितने भी छात्र जुड़े हुए हैं, ज़्यादातर आईटीआई के ही छात्र जुड़े हुए हैं। तो चलिए इसके बारे में आपको डिटेल में जानकारी देते हैं, तो वीडियो को आप बिल्कुल कंप्लीट देखिएगा। यदि बात करें साथियों इसमें पोस्ट की, किस पोस्ट पर ये भर्ती निकल के आ रही है, तो यहाँ पर नोटिफिकेशन में आप सब्जेक्ट में पढ़ेंगे, तो यहाँ पर साफ तौर पे लिखा गया है रिक्रूटमेंट एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन। मतलब कि यहाँ पर जो पोस्ट आपको देखने को मिलेंगे, टेक्नीशियन के पोस्ट देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको डिफरेंट ट्रेड यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर आप नीचे आ जाइए स्क्रॉल करते हुए। जैसे साथियों स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे, तो पहला जो पोस्ट आपको देखने को मिल जाता है एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन का, जिसमें साथियों मेंटेनेंस आपको ओवरहॉल एंड अवेयरनेस देखने को मिल जाती है, जिसमें जो अप्लाई कर पाएंगे डिप्लोमा के छात्र अप्लाई कर पाएंगे। इसमें साथियों डिप्लोमा के छात्र अप्लाई कर पाएंगे और इसमें एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। नीचे आप आएंगे स्क्रॉल करते हुए, तो यहाँ पर दूसरे नंबर पे जो आपको पोस्ट देखने को मिल जाता है, यहाँ पर भी डिप्लोमा के छात्र अप्लाई कर पाएंगे, जो छात्र 3 ईयर का डिप्लोमा का कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं। यदि बात करें आईटीआई छात्रों के लिए, तो आईटीआई छात्रों के लिए यहाँ पर टेक्नीशियन के पोस्ट पर भर्ती निकल के आ रही है, जिसमें जो छात्र फीटर ट्रेड से या सीट मेटल के वर्कर के अंतर्गत या कारपेंटर के अंतर्गत या अफसरौली के अंतर्गत या वेल्डर के अंतर्गत आईटीआई कंप्लीट कर चुके हैं, वो लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। यदि बात करें साथियों क्वालिफिकेशन की, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, आईटीआई यहाँ पर कहा गया है साफ तौर पे कि आईटीआई का कोर्स आपका कंप्लीट होना चाहिए। और ये जो आपका आईटीआई कंप्लीट होना चाहिए, वो चाहे आप सेंट्रल से या स्टेट से, आप जो है आपका गवर्नमेंट आईटीआई होना चाहिए और आईटीआई आपका एनसीवीटी से कंप्लीट होना चाहिए। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ साथियों इसमें जो आपसे रखा गया है, जो मांगा गया है, 2 ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए और 2 साल का आईटीआई का कोर्स भी कंप्लीट होना चाहिए। ये चीज ध्यान रखिएगा। और 1 साल भी आपका एक्सपीरियंस है तो भी चलेगा। ध्यान रखिएगा एनसीवीटी से आपका होना चाहिए। नीचे आप आएंगे साथियों स्क्रॉल करते हुए, तो यहाँ पर एक और भी पोस्ट आपको देखने को मिल जाता है, जिसमें ग्रेजुएशन वाले अप्लाई कर पाएंगे, जिसमें टेक्नीशियन का पोस्ट है, एक्सरे का और एनडीटी का पोस्ट है। और यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, इसमें बीएससी मांगा गया फिजिक्स से, या आपने डिप्लोमा मैकेनिकल से या इलेक्ट्रिकल से या इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग से कर रखा है, या बीटेक आपने मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग से कर रखा है, तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। टोटल यदि सीट की बात करें, तो इसमें जो आपको टोटल यहाँ पर काउंट करके दिखाया गया है, टोटल इसमें आपको 100 सीट यहाँ पर देखने को मिल जाती है। ध्यान रखिएगा। नीचे आप आएंगे साथ ही स्क्रॉल करते हुए, तो एज के बारे में यहाँ पर बताया गया है, कितने उम्र के छात्र यहाँ पर फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे और किस यहाँ पर ट्रेड में कितनी सीट खाली है, तो इसको भी आप ध्यान से देख लीजिएगा। सिलेक्शन की बात करें साथियों, तो इसमें जो आपका सिलेक्शन होने वाला स्किल टेस्ट होगा, इसके बाद ट्रेड टेस्ट होगा, इसके बाद साथियों आपका जो होगा, इसमें आपका जो होगा इंटरव्यू किया जाएगा, और इसके बाद साथियों इसमें आपका मेडिकल होगा, और इसके बाद इसमें आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो पूरा प्रोसेस आपका कंप्लीट हो जाता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा, ये भी ध्यान रखिएगा। नीचे आप आएंगे साथियों स्क्रॉल करते हुए, तो कुछ यहाँ पर कंडीशन के बारे में आपको जानकारी देखने को मिल जाती है, जिसमें एज के बारे में इन्होंने जानकारी दे रखी है। तो मैक्सिमम जो यहाँ पर एज रखा गया है, वो आपका 35 साल रखा गया है जनरल छात्रों के लिए, और ओबीसी के लिए 38 रखा गया है, एसएसटी के लिए 40 रखा गया है। ध्यान रखिएगा। बाकी साथियों नीचे आप आ जाएंगे, तो यहाँ पर जो छात्र जिसमें छूट दिया जाता है, उनके लिए यहाँ पर जानकारी दे रखी है कि जो छात्र एसएसटी के अंतर्गत आते हैं उनको कितने साल की छूट है, ओबीसी के छात्र जो आते हैं उनको कितने साल की छूट है। तो ओबीसी के लिए यहाँ पर 3 साल की छूट है और एसएसटी के लिए 5 साल की छूट है, और ये मिलाकर आपको बताया गया है कि ओबीसी के लिए 38 है और जनरल के लिए 35 है और एसएसटी के लिए 40 है। बाकी जो आपका उम्र काउंट किया जाएगा, वो 1/2/2024 से काउंट किया जाएगा। नीचे आप आएंगे साथियों, तो और भी आपको इसके बारे में जानकारी देखने को मिल जाती है। ये जो फॉर्म है आप कैसे अप्लाई कर पाएंगे, तो अप्लाई करने के लिए आपको करना क्या है, इसकी आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं career.ns@aisl.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, और इसका लिंक मैं आपको दे दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहां से आप किसके क्लिक करके आसानी से अप्लाई कर पाएंगे। इसमें बात करें साथियों कितना फीस चार्ज लगने वाला है, तो 1000 इसमें आपका लगने वाला है फीस चार्ज, इसको ध्यान रखिएगा।
नीचे आ पाएँगे साथ ही स्क्रॉल करते हुए, तो इसका जो आगे का जो प्रोसेस है इसके बारे में आपको डिटेल में जानकारी देखने को मिल जाती है। कुछ इसमें जनरल कंडीशन भी रखी गई, उसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। बाकी फॉर्म भरते समय आपको किन-किन यहाँ पर चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है, यहाँ पर इन्होंने एक पीडीएफ के माध्यम से भी दे रखा है। फिर भी इसको आपको ध्यान से देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब ऑनलाइन आप इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे, तो स्टेप बाय स्टेप वहाँ पर सारे प्रोसेस आपको देखने को मिल जाएँगे, तो कोई भी घबराने की बात नहीं है। और इसका आप नोटिफ़िकेशन प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जॉइन हो जाइएगा, वहाँ से आपको इसका लिंक मिल जाएगा और आसानी से इसको आप डाउनलोड कर पाएँगे।